ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਨਾ ਜੈਨ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਨੀ ਜੈਨ, ਮੀਸ਼ਾ ਜੈਨ, ਲੱਕੀ ਜੈਨ, ਸੋਨਾ ਜੈਨ, ਮਾਨਿਕ ਜੈਨ, ਸੁਹੇਲ जैन, निखिल जैन, शाइन जैन, साहिल जैन, अनिका जैन, अंशुल जैन, रिचल जैन, निशिका, तुराकिया, तक्षवी, अरहम, यथार्थ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਸਿਮਟਰੀ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। श्रीमती नीना जैन जी का जन्म पिता डॉक्टर सरवन कुमार जैन जी के घर माता श्रीमती उर्मिला जैन जी की कुखों अंबाला विखे 24 फरवरी 1963 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਗੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ BA ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਹੋਣਾ ਨਾਲ 6 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਿਖਿਲ ਜੈਨ, ਸਾਹਿਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਜੈਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਿਖਿਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਜੈਨ ਜੀ ਨੀਨਾ ਓਸਵਾਲ ਅਤੇ NR ਨਿਟਵੀਅਰ ਫਰਮਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਜੈਨ ਜੀ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਵਾਟਿਕਾ ਸਕੂਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਰਮ ਜਗਨਨਾਥ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਜੈਨ ਮੈਟਲ ਮਰਚੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਅਧੀਨ चल रही है। श्रीमती नीना जैन जी परमात्मा के घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करते सन। श्रीमती नीना जैन जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभाਅ दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही हो के रह जांदा सी। श्रीमती नीना जैन जी दी फुलवाड़ी उन्हां दे पोते पोतियां नाल महक रही है। लाखों वर्षों
सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न पर्वत नदी शमशान भयानक, पटरी से नहीं रहे अडोल अकंप निरंतर, ये मन दृढ़तर इस वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल, हर चर्चा नए दुष्कृत दुष्कर हो ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, जन्म फल व्यापे नहीं जग में, उसी समय पर धर्मनिष्ठ होकर राजा भी प्रजा किया करे, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, दया शांति से किया करे, परमहिंसा धर्म जगत में सर्व किया करे, पहले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर भरता करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, बनकर सब युग वीर हृदय से देश तीरथ वसु स्वरूप विचार खुशी से, सतुत संकट सहा करे, सब निजानंद में। मेरी अभिलाषा जिन देव के चरणों में मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास, जीवन समर में हे प्रभु मुझे कर्तव्य पथ से जोड़ी गाने विघन संतोष भक्ति और दया का मंत्र मेरे पास, देव तेरे चरणों में मुझे संसार सागर में बहा दूं प्रेम की मंदा, दिल में तड़प हो प्रेम की और प्रेम जल की प्यास, जिन देव तेरे चरणों में मुझे ऐसा निज भाव भाषा देश का गौरव मेरे दिन, निज धर्म हित ये प्राण हो और मन कभी न, जिन देव तेरे चरणों में मुझे ऐसा मैं बालपन में ब्रह्मचारी रह सभी विद्या, यौवन दशा में वन के शावक, अंत में संन्यास, जिन देव
तेरे ये आत्मा ही बन सके ऐ राम खुद हे नाथ मेरी आत्मा का अंत हो जिन देव तेरे और ये निश्चित प्राय है कि ये घटित होकर ही रहता है। शास्त्रों में महाभारत एक की रचनाएं चलती हैं, वहाँ पर एक घटनाक्रम चलता है कि युधिष्ठिर से यक्ष के प्रश्न आते हैं, उनके भाइयों का जीवन का क्वेश्चन प्रश्न हो जाता है कि आप उत्तर देंगे तो इसका आपको छोड़ूंगा, नहीं तो आपको भी मृतप्राय कर दूंगा। तो धैर्यवान जो युधिष्ठिर है वो कहते हैं कि करिए। और एक उसमें ये शास्त्रों में है, जीवन का सार है कि सबसे विचित्र जीवन में क्या है। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर जी ने कहा कि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंतरम शेषा जीवन्तु मुच्यन्ति कि आश्चर्यवत् परम। हम प्रतिदिन ही लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, हो रहा है, घटित हो रहा है, नित्यक्रम में चल रहा है, परंतु इसमें अपनी कल्पना नहीं कोई करता है। इतने युद्ध हो जाते हैं, एक दूसरे को मार काट हो रही है, परंतु किस लिए व्यर्थ का जब मार काट हिंसा का चक्कर चलता ही रहता है, क्योंकि वो समझता है कि मैं तो बहुत कुछ कर देता हूँ, वो स्वयं काल के गर्त में चला जाता है। तो शायद इसीलिए ये भावनाएं गाई जाती है कि जीवन की नश्वरता है, इसमें भावनाओं का क्षेत्र बहुत ऊंचा है। सच्चे मन से किया हुआ धर्म पुण्य पाप जो है वो ही गिना जाता है, और हम अच्छे कर्मों में आए, अच्छी भावनाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करें और आगे के लिए जो मार्ग है हमारा भी सुंदर और प्रशस्त हो, यही भावनाएं रहती हैं। तो आज हम जिस पुण्य आत्मा के लिए उपस्थित है, तो एक तो एज नहीं ठीक लग रही, 60 साल लग रही है, बहुत कम होती है, विधि का विधान है, और परिवार और ये सब जो है निश्चित है, उसके आगे आज नतमस्तक हो रहे हैं। परिवार में जो है श्रीमती नीना जैन जी का नाम है, और धर्मपत्नी स्वर्गीय अनिल जैन का भी लगभग साल से भी पहले जो स्वर्गवास हुआ है, ये भी विधि का विधान है। और जो पुत्र है श्री विजय कुमार जी जैन जटियाला गुरु, जिन्होंने जटियाला गुरु में लगभग 20 साल तक वहाँ के ऐसे जैन सभा के प्रधान पद रहे, और ढंड सेन का भी वर्षों तक उन्होंने वहाँ पर उनके जो है नेतृत्व दिया है, समाज की सेवाएं दी हैं, और लगभग 25-30 साल से और जब परिवार जटियाला से लुधियाना की नगरी में है, और चक्कर परिवार से नाम आया मेरे पास तो, और ये लोग भी लुधियाना के जाना माना नाम है, और हम सब लोग इनसे बेहद ही प्यार करते हैं लोगों से। ये भी समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग हैं। परिवार में निखिल जैन, शाहीना जैन पुत्र वधू हैं, साहिल जैन, अनिका जैन पुत्र वधू है, अंशुल जैन, रेवल जैन पुत्र वधू हैं, निशिका तरन्या तक्षवी पोत्रियाँ हैं, और हम जैन की ताप जैन पोत्रे हैं। बहुत सुंदर बगिया है, पोतों पोतियों का संसार है, सब कुछ होते हुए वो खुद नहीं है। और माइका परिवार में बेहद आदरणीय डॉक्टर सरवन कुमार जी जैन, भाई श्री टोनी जैन, लक्की जैन अम्बाला एवं USA का है, और ये अपने इस बहन से बेहद प्यार करने वाले, उसकी देखभाल करने वाले रहे हैं। और इस परिवार ने आज का जो अवसर आया है, अमर USA से डॉक्टर सरवन कुमार जो भाई का परिवार है, भाई श्री टोनी जैन, लक्की जैन जी ने एक बहुत बड़ी दान राशि भी निकाली है उनकी पुण्य स्मृति के फॉर कैंसर सर्जन किडनी फाउंडेशन के लिए। तो ये शायद अमेरिका में है, वहाँ पर सेवाएं करें, आगे से आगे बढ़े।
उच्च भावनाएं हो तो यही ये कार्य किए जाते हैं। तो उनकी स्मृति में जो भी ये दान आरा किया जा रहा है बहुत ऊँची भावना है। हार्दिक हार्दिक अनुमोदना करते हैं। और ढंड सेल के लिए राकेश जैन विनय जैन परिवार ने भी 11,000 रुपये की राशि जो है सेवा में दी है। अच्छी बात है। बेकार जो है आजकल अखबारों में देखने का रिवाज की जगह कुछ सेवा करना, किसी कहीं भी सहायता करना एक बेहद ही सराहनीय कार्य रहा है। और श्रीमती नीना जी बेहद सरल सुंदर धार्मिक जीवन व्यतीत किया है। परिवार में सब कुछ है और उनका भी वहाँ की बरादरी में अच्छा अचार जिसको कहते हैं आना जाना, सेवा, स्वाध्याय, साधु संतों की सेवा के कार्य करना और उसी निमित्त जो परिवार लगा रहा है। तो वहाँ की संस्थाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं और सेवा का कार्य के लिए उनकी सराहना भी कर रही है। और दीदी के विधान के आगे भी हम सब नतमस्तक हैं और जो भी यहाँ पर आए हैं शासन प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें चरणों में स्थान दें, परिवार आगे बढ़े। और जब भी कोई दुख की बेला हो, शोक की बेला हो तो कहा जाता है कि आप धर्म की शरण में आइए। धम्मो मंगल मुखीडम अहिंसा संयम और धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा संयम और धर्म का। तो उसमें आए और आगे बढ़े जब परिवार, ऐसी हमारी भावना है। जितना भी समय उनको मिला उसमें उन्होंने अपना सुंदर जीवन यापन किया, करते हुए आगे बढ़े हैं। बहुत बहुत उनको नमन करते हैं। समाज के अग्रजन और परिवारजन कुछ आए हुए हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे, उनको भी समय दिया जाए। तो इस संदर्भ में मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय श्री नरेश जैन जी, बहुत बड़े आप तो इन्होंने तपस्या करके नाम भी पैदा किया है। और हमारे शीर्षक नगर के माननीय सेक्रेटरी महोदय हैं, अपने भाव रखेंगे। और उसके बाद जो नाम है मेरे पास श्री राजेश बिल्ला जी कहते हैं, वो हैपोवाल श्री संघ के आए हैं, वो हाँ थे, तो वो अपना तैयारी। शोक सभा में आए हुए सभी भाई बहनों को स्वागत अभिनंदन। परसों जब ये मैसेज मिला दुख समाचार कि बहन नीना जी इस नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, तो बान को बहुत ही दुख हुआ। मेरे को इतना तो पता था कि थोड़ा बीमार चल रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं, पर इतना नहीं पता था इतनी जल्दी वो उनका आयुष्काल पूरा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जो दुख की बात है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ कि जब हमारे भाई अनिल जी इस नश्वर संसार को छोड़ गए थे। वो भी थोड़े बीमार थे और 1 ही साल में दोनों का चले जाना परिवार के ऊपर कैसा वज्रपात गिरता है। तो वो जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, जिस तन लाके 100 टन जाने, वो बच्चों को ही पता है जिनके ऊपर ऐसा वज्रपात गिरा है। तो मैं एक बात कहूँगा कि ये जो दोनों बच्चे, तीनों बच्चे सॉरी, जो इनके तीनों बच्चे हैं, इनके नाम हैं निखिल, साहिल और अंशुल। अंशुल तो शायद कलकत्ता में रहते हैं, जैसे मेरे को कल बेटा हर्षवर्धन बता रहा था, हमारे इनसे फैमिली रिलेशन है। तो सब ने, इनकी पुत्र बधुओं ने, सब ने इतनी सेवा की उनकी कि मैं बता नहीं सकता। और इनके जो निखिल और साहिल हैं, जो अक्सर हमारे पास फैक्ट्री में आते रहते थे, हमारे इनसे बिजनेस रिलेशन भी और प्रेम प्यार भी है। तो इतनी बढ़िया नेचर इन भाइयों की और देव गुरु धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा रखने वाले, और ऐसे माँ बाप भी इनके ऐसे ही, कुछ बच्चे भी ऐसे हैं। तो इन्होंने बहुत सेवा की, लेकिन विधि का विधान है, जैसे प्रमोद जी ने बताया कि आयुष्काल पूरे होते ही इंसान इस दुनिया को छोड़ जाता है। लेकिन दोनों का 1 साल में चले जाना ये अपने आप में कहना आसान है, लेकिन इसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। ये इसके ऊपर पड़ती है, ये वही जानता है। और माँ का देना तो इंसान पूरी जिंदगी क्या जितनी देर भी लगा रहे, वो तो कहते भगवान भी नहीं अपनी माँ का देना दे सकते, हम तो इंसान ही हैं। इसके ऊपर हमारे समाज में, इतिहास में बहुत सी चीजें हैं जो माँ का देना इंसान नहीं दे सकता। बड़े बड़े राजा महाराजा जो इतने बड़े साम्राज्य के मालिक थे, जिन्होंने इतने देश के ऊपर इतने बड़े बड़े राज्य इतने सालों तक, वो भी अपनी माँ का देना नहीं दे सके। तो ऐसे इतिहास में घटना आती है, मैं उसका जिक्र करूंगा कि एक बार कहते हैं महाराजा अकबर ने अपनी
माता जी से कहा कि मैं अब सम्राट हूँ माँ, मैंने आज इस चीज़ को जुटलाना है कि मैं कोई देना नहीं दे सकता। तो कहते माँ ने हंस के कहा कभी मौका आएगा फिर मैं देखूंगी। तो इतिहास को बदलना चाहता है तू, पर ये तो कर नहीं पाएगा। तो कहते हैं एक दिन रात को उन्होंने दासी को बुलाया, अभी सम्राट अकबर अपने शहर कक्ष में नहीं आए थे, तो उनका बिस्तर पानी से गीला कर दिया और आप छुप गए। तो जैसे ही उन्होंने राजा ने देखा भी मेरा शहर कक्ष में मेरा बिस्तर गीला किया है, तो किसकी इतनी हिम्मत हुई है, वो गुस्से से चलाए। तो नौकरानी सामने आ गई, नौकरानी को बुलाया उसको, दासी को। तो वो थर-थर कांपने लगी, अब तो मेरे को फांसी ही होगी, इससे कम तो सजा ही नहीं होगी, सजाए मौत ही होगी जो मैंने ये शहर कक्ष गीला किया है। तो उन्होंने जब गुस्से में, बहुत ही गुस्से में थे, तो उसको सजा सुनाने ही लगे तो उधर से उनकी माता आ गई सामने। उन्होंने राजा को डांटा, कहते देखो तू तो कहता था मैं अब तो आपका देना दे सकता हूँ, कहते ये देखो अभी बिस्तर ही गीला हुआ है, आपने बचपन के दिन तेरे को याद नहीं है जब तू बिस्तर गीला करता था और मैं उसको पलट के चद्दर को तेरे को सूखे पे सिला के खुद गीले पे सोती थी। तो कहते हैं महाराजा अकबर उसी टाइम अपनी माँ के चरणों में झुक गया। तो ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जो हमारे इतिहास में लिखी हुई हैं। तो माँ का देना सारी उम्र इंसान दे नहीं सकता, लेकिन ये ऐसा मौका है अब कुछ किया भी नहीं जा सकता। मैं तो बच्चों से यही कहूँगा कि जो उन्होंने मार्ग दिखाया है, जैसे प्रमोद जी ने बताया कि इनके दादाजी भी अपना विजय कुमार जी भी वहाँ पर दंडक से में प्रेसिडेंट रहे हैं बहुत सालों तक। तो मैं चाहूँगा कि जो अगले बच्चे, अगली जनरेशन है, इनके पुत्र बधुए जो कि समाज में अपना नाम चमका भी रहे हैं, बिजनेस के द्वारा भी और सेवा के द्वारा भी, और ऐसे ही उसको जारी रखें और अपने माँ बाप के नाम को आगे बढ़ाएं। मैं यही चाहूँगा। और मैं अपने परिवार लाला मलावर दर्शन कुमार जैन बंगा वाले और एसएस जैन सभा अकबरनगर और चमत्कारी बाबा भूमि श्री संघ की तरफ से दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूँ और शासन भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो ये परिवार को दुख हुआ है उसको सहने की शक्ति दे। ओम शांति। थैंक यू नरेश जी। इस श्रृंखला में आमंत्रित करूँगा आदरणीय राजेश जैन जी, पिता जो हमारे हैं भगवान श्री संघ के महामंत्री हैं, और उसके बाद पारिवारिक श्री नरेंद्र जैन बाबू जी जो हमारी अक्सर जैन सभा के प्रमुख मार्ग स्तंभ हैं, मार्ग जो है, तो उनके लिए भी प्रार्थना को बढ़ के आ रहे हैं। शोक सभा में उपस्थित सभी को सादर जय जयनंदन। आज बहुत दुख का विषय है कि आज हम श्रीमती नीना जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अनिल जैन, पुत्र वधू स्वर्गीय श्री विजय जैन, कांतारानी जैन, जंगैला गुरु वाले हमारे बीच में नहीं रहे। उनको श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, बीता हुआ पल यादें दे जाता है। हर शख्स का अपना अंदाज होता है जीने का, कोई जिंदगी में प्यार और कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है। माँ बाप का प्यार, ऐसा प्यार, माँ की गोद और पिता का सिर पर हाथ, इसमें वह सुकून है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। श्री विजय कुमार जी जैन, जंगैला गुरु वाले सुप्रतिष्ठित गुरु भक्त परिवार, जिन्होंने काफी समय तक जैन समाज की सेवा प्रदान पद पर रहकर की। उनके बेटे श्री अनिल जैन की शादी अम्बाला के डॉक्टर सोनम कुमार की बेटी नीना जैन से हुई। श्रीमती नीना जैन धार्मिक विचारों वाली धर्मपरायण सुरसाविका थी। हमेशा धर्म और समय उनका नित्य कर्म था। सुबह उठकर समय करना, धर्म करना, उसके पश्चात अपना नित्य कार्य करना उनकी धर्म क्रिया थी। धर्म और गुरुओं के प्रति आस्था थी। भाई साहब अनिल जी के बारे में बताऊं, ऐसा सुश्रावक हमेशा धर्म के क्षेत्र में, दान के क्षेत्र में और बिहारों में गुरुदर्शनों के लिए हमेशा तत्पर रहता था। काफी देर अस्वस्थ रहने के बाद अभी 10 महीने का मात्र समय दोनों अनिल जी और नीना जी का देहांत हो गया। उनके बेटे और उनकी पुत्र ने काफी सेवा की। बड़े बेटे अजय जैन, पुत्र वधू श्री शाइना जैन, साहिल जैन, अनिका जैन, अंशुल जैन, रेचल जैन। शोकाकुल साथियों, इस दिव्य आत्मा का
इस तरह हमारे बीच में अचानक हमेशा के लिए चले जाना परिवार के लिए और समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। साथियों, मृत्यु अटल है, आना उसका निश्चित है। इस कठोर सत्य को हमें स्वीकार करना पड़ता है। उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि हे दयालु, इस दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना व परिवारजनों को दुख की घड़ी में साथ प्रदान करना। मैं अपने परिवार की ओर से एसआई जैन सभा हैपोवाल के चेयरमैन श्री सुंदर मोहन जैन, प्रधान पंकज जैन और समस्त कार्यकर्मी की तरफ से बाबा कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से महावीर जैन युग मंडल प्रधान मुकेश जैन, चेयरमैन सुधीर जैन, महिला मंडल युक्ति मंडल प्रधान मनोज जैन, समस्त कार्यकर्मी की तरफ से दिव्य आत्मा के चरणों में श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। बेशक ढूंढ लो सारी दुनिया में, बेशक ढूंढ लो सारी दुनिया में, मगर कोई ठोक इंसान नहीं मिलेगा। जाकर देख लो मंदिर मस्जिद में, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं मिलेगा, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं मिलेगा। धन्यवाद पिताजी। अब इस श्रृंखला में मंत्र पर माता जी हमारे जो फैला की जिसको हम शाम भी मानते हैं, श्री नरेंद्र अत्यंत ही दुख की बात है कि हमारे कुल देवता परिवार श्री बाबा दादा जी का परिवार, उस परिवार से हमारे भाभी जी, नीना जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अनिल जैन जी, जिनको हम सब प्यार से गुड्डी भैया कहकर पुकारते थे, परसों देखते ही देखते इस नश्वर संसार से सदा सदा के लिए विदा गए। यूँ तो मेरे से मेरे बड़े भैया प्रमोद जी ने और अन्य नेताओं ने परिवार के बारे में बहुत सुंदर शब्दों में व्याख्या की है। एक ऐसा परिवार परम आदरणीय जगन्नाथ कुंदरनाथ जी विजय कुमार जी का परिवार, जनियालापुर का सुप्रसिद्ध परिवार, जनियालापुर का सेवाभावी परिवार और परम आदरणीय श्री विजय कुमार जी, जो कि बहुत ही नेक दिल, सरल आत्मा, कम बोलने वाले और सबको प्यार से बुलाने वाले, आशीर्वाद देने वाले और एक मुस्कान में ही वो अपनी शब्दों का बयान करते थे। आज इसी परिवार से उनके 4 सुपुत्र, जिन्हें वैसे तो हम प्रेम से गुड्डी, कोटा, लूसी और मोटे के नाम से, ये चारों भाइयों को नाम से आज सभी जो प्रेम पूर्वक पुकारते हैं, और सभी के सभी चारों भाई बहुत ही सरल स्वभावी, सबको अपना बनाने वाले, सबसे प्रेम रखने वाले, धार्मिक क्रियाएं करने वाले और अपने कुल देवता श्री बाबा जी महाराज जी के ऊपर अपनी अटूट श्रद्धा रखते हैं। ये संपूर्ण परिवार पापा जी का परम भक्त परिवार, जैसे कि मेरे से पूर्व बताया गया कि परम आदरणीय श्री विजय कुमार जी, जो कि ससुर थे मेरे भाभी जी मीना जी के, हम उन्हें अंकल जी कहते थे। बहुत वर्षों तक दांडक सेव, जो हमारा एक मूल स्थान है बाबा गरा जी का, हमारे कुल देवता का, वहां पर उन्होंने वर्षों तक अपनी अनन्य सेवाएं। और इसके साथ साथ आज जो हमारे वहां पर दांडक सेव का प्रारूप है, यह उन्होंने अपने कार्यकाल में ही ये सारे कार्य करवाए। एक पुराने प्रारूप को नए प्रारूप देने में, सबको साथ लेकर चलने में, ये उन्होंने ये कार्य बहुत बखूबी निभाया। उनके पुत्र श्री अनिल जी, जो कि जिन्होंने लुधियाना में आपको अपनी कर्मस्थली बनाया, काफी वर्ष पूर्व वो जलियालापुर से लुधियाना के लिए स्थानांतरित हुए और अपना व्यापार शुरू किया।
व्यापार करते करते उन्होंने अपने व्यापार को एक बहुत अच्छे शिखर तक पहुंचाया और साथ में सब भाइयों को साथ लेकर वो चलते रहे। अपने जीवन की गाड़ी को बहुत अच्छा खूबी बखूबी निभाया और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। आज बेटा निखिल, बेटा अखिल, बेटा अंशु, छोटा बेटा जो कि कलकत्ता में है, बड़े दोनों बेटे जो कि लुधियाना में रहते हैं। किस प्रकार से दोनों बेटों ने अपने माता पिता की सेवा, ये बहुत ही अनुमोदनीय है, बहुत ही अनुसरणीय है। क्योंकि भैया अनिल जी जो डेप्टी थे वो काफी वर्षों तक वो इस बीमारी के साथ जूझते रहे। बच्चों ने अपने पिता की किस प्रकार से सेवा की, कभी दिन नहीं देखा, कभी रात नहीं देखी। अपने पिता को जहां तक हो सके उन्होंने उनके आयुष क्रम को बढ़ाने का एक संपूर्ण प्रयास किया। और इसके बाद आज लगभग 10 महीने पूर्व उनके पिताजी परम आदरणीय श्री अनिल जी गुड्डी भैया वो इस नश्वर संसार को छोड़कर सदा सदा के लिए चले गए। इसी प्रकार कड़ी में उन्होंने अपने माता जी की बहुत सेवा की। ये कहने और सुनने में फर्क है कि किस प्रकार बच्चों ने अपने माता जी की भी सेवा की। चाहे दोनों भाई हैं, चाहे दोनों पुत्र और हुए हैं, बहुत ही अपनी मां की सेवा की। क्योंकि आयुष कर्म तो इंसान जन्म के साथ ही अपने बांध कर आता है। जितना भी आयुष कर्म इंसान के खाते में लिखा होता है, जब उस पर अंकुश लग जाता है तब हमें इस संसार को छोड़कर चले जाना ही पड़ता है। ये परिवार जंडियाला गुरु में हमारे परिवार के साथ बहुत नजदीकी प्यार रखने वाला, नजदीकी रिश्ता रखने वाला एक ऐसा परिवार था। क्योंकि मेरे बड़े ताऊ जी दुकान और मेरे छोटे ताऊ जी की दुकान एक ही बिल्कुल साथ और एक ही बिल्कुल साथ। तो इस परिवार का हमारे परिवार के साथ बहुत लगाव था, आज भी बहुत लगाव है। मेरे बड़े भैया प्रवीण जी जो अनिल जी के छोटे भाई, वो भी इस नश्वर संसार को छोड़कर चले गए, जिन्हें हम ओडे भैया कहते थे। उनके साथ भाइयों से भी बढ़कर बढ़ एक जराना भी था और भाइयों जैसा प्यार भी था। जो जिसने जो कह दिया वो उस बात को पूरा कर दिया। आज हमारे परिवार को भी बहुत आघात लगा है। मैं जानना कहता होगा, जिन जिन संस्थाओं से जुड़ा हूं उन सब संस्थाओं की ओर से सामूहिक रूप से और इसके साथ साथ स्पेशली हमारी जो मेन संस्था जो कि गोत्र संस्था, जिसके एक हमारे अंतक सदस्य थे और इसी परिवार से ही हमारे एग्जेक्टिव हैं भैया ओपी जी, भैया रोमी जी, जो कि हम लोग तो सिर्फ निक नाम से सबको बुलाते हैं, निक नाम से मेन जानते हैं। वो भी हमारे एग्जेक्टिव हैं बावड़ी समाज श्री बाबा तीर्थ कमेटी के। मैं बावड़ी समाज श्री बाबा तीर्थ कमेटी के संरक्षक श्री अमरचंद जी, श्री कपूरचंद जी, श्री भूपेंद्र जी, श्री इंद्रजीत जी और इसके साथ साथ हमारे प्रधान श्री निर्मल जी बेबी हॉल जी जो कि स्वयं उपस्थित हैं। महामंत्री जी ने अपना कर्तव्य निभाते हुए, वित्त सचिव श्री राजन जी जो कि अस्वस्थता के कारण वो नहीं आ पाए हैं, उनके परिवार से भाभी जी और बेटा यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारी लगभग सभी कार्यकारिणी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सब की ओर से सामूहिक रूप से मैं उस पुण्य आत्मा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ श्रद्धांजलि, भावांजलि, नेत्रांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह पुण्य आत्मा जहाँ भी हो उसे अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को, हम सबको ये जो असहनीय घात लगा है उसे सहन करने की शक्ति दे।
इसके साथ साथ मैं अपने परिवार दादा चरणजी लाल बद्रीदास समस्त परिवार की ओर से उस पुण्य आत्मा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद सर। अब इस श्रृंखला में अंत में हमारे जैन समाज के भी अग्रज हैं और हमारे भी, हम भी उन्हें बहुत मानते हैं, आदरणीय उनके मामा ही लगते हैं, पारिवारिक श्री विमल जैन। शोक सभा में उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु कटु सत्य है। जो इस दुनिया में आया है उसने एक दिन जाना है। हमारी प्रिय छोटी बहन नीना अपने आयुष कर्म पूर्ण कर इस नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई है। मेरा इस परिवार से संबंध, क्योंकि वो मेरे कदन मासी जी की बेटी थी, तो जब से वो पैदा हुई तब से संबंध है। और शादी के बाद ये मेरे बड़े सिस्टर यहाँ पर हैं, चंचल दीदी, उन्हीं के परिवार में उनके जेठ जी विजय कुमार जी की पुत्रवधू बनी। बहुत ही धार्मिक परिवार, जैसा कि आपने सुना अभी, विजय कुमार जी का जंडियाला में प्रधान रहे जैन बरादरी के, और पापा मेहरा जी अपना जो उनका स्थान है वहाँ पर बड़ी सेवा की उन्होंने। नीना जी भी बहुत ही सरल स्वभावी एक धार्मिक महिला थी। चले जाना पारिवारिक तो क्षति है ही, सामाजिक क्षति है। उनके बेटे निखिल, साहिल और अंशुल बहुत छोटी उम्र में, अभी लगभग 9-10 महीने पहले पिताजी का साया सर से हुआ। अब उनके माताजी भी चले गए। बहुत बड़ा आघात है उन बच्चों के ऊपर। उनके भाई टोनी जी यहाँ बैठे हैं और लक्की जी, दोनों के लिए भी बहुत दुख की बात है बहन का ऐसे चले जाना। जीवन में बहुत कुछ करने की इच्छा रखी जाती है, लेकिन विधि का विधान है, इस समय मृत्यु आ जानी है किसी को पता नहीं है, लेकिन वो जरूरी है, वो अटल है। चले जाना बच्चों के लिए बहुत दुखदाई है। तब मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, हमारे यहाँ पर बैठे निर्मला मासी जी, कपूरचंद जी का परिवार, कुलभूषण जी के परिवार की तरफ से, श्री सुरेश जी अर्ना जी कपूरथला रेल टेक वालों की तरफ से, सुभाष जी शुक्ला जी की तरफ से, आत्म मनोहर जैन आराधना केंद्र करनाल की तरफ से, विरायतन परिवार राजगिरी की तरफ से, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, दिवंगत आत्मा के चरणों में। और यहाँ पर उनके भाई टोनी जी को और बच्चों को ये सांत्वना देना चाहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हम सभी उनके साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवारजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति। पानी गहरा बुदबुदा असमानस की जा, देखत ही भूल जाएगा तारा प्रभात। जीवन ने सधर्म में कहा गया कि ये बुलबुले विस्मान है, ना जाने से कब फूट जाएगा। विधि का विधान निश्चित रहता है। दिवंगत आत्मा के प्रति परिवारजनों ने और समाज जो भी अग्रज है उन्होंने भाव रखे।
बेहद ही आदर के भाव सभी के दिवंगत आत्मा के प्रति, और ऐसे ही भाव हम सबके भी हैं जो यहाँ पर अपने अपनी भावनाओं के साथ उपस्थित हैं। दोस्तों, मित्रों, संबंधियों के रूप में बाहर से पधारे भाई बहन सभी शासनिक प्रभु से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति मिले। परम पूज्य उपाध्याय भगवान पूज्य श्री विशाल मुनि महाराज साहब एवं श्री अचल मुनि महाराज साहब का धर्म संदेश परिवार के लिए फरमाया गया है। इसके अलावा श्रद्धा महाराज साहब जी, उप प्रवर्तनी महाराज साहब जी, सुधा जी महाराज साहब ने जो लिखित संदेश भेजा है परिवार के लिए, उस परिवार की भावनाएं जब पढ़कर सुनाया जाए, मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। धर्मदस्त निखिल जी, साहिल जी, अंशुल जी, धर्म दिया परसों जैसे ही ज्ञात हुआ कि सुशाखा श्रीमती नीना जैन की लोग की यात्रा संपूर्ण कर परलोक गामनी हो गई है, हृदय को बहुत महसूस हुआ। श्रीमती नीना जी को हमने करीब से देखा है। देव गुरु धर्म के प्रति उनके मन में अटूट श्रद्धा थी। सेवा और दान धर्म को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया हुआ था। अगर चंद्रमास के पश्चात हैपोवाल प्रवास के दौरान उनको दर्शन देने के लिए गए तब भी न जाने क्यों दिल में आवाज आई कि अब जब लुधियाना पुनः आएंगे तब तक उन्होंने जो छोड़ा है। खैर, इस वेदना की घड़ी में भी उन्हें पूर्ण समता बांध देखा। परिवार चाहे मायका परिवार रहा था, ससुर पक्ष दोनों ही खुद धार्मिक हैं और पुण्य बांध बहन नीना ने अंत तक रहे। पुण्य उनके अंत तक रहे। उनके चले जाने से परिवार में जो क्षति पहुंची है उसकी भरपाई असंभव है। परंतु जीवन का एक छोर अगर जन्म है तो दूसरा छोर मृत्यु है। जन्म लेते ही मृत्यु की यात्रा आरंभ हो जाती है। आयुष्य का बंधन टूटते ही आत्मा रूपी हंस उड़ारी पड़ जाता है। आयुष्य कर्म समाप्त हुआ और नीना जी की आत्मा भी परलोक में प्रस्थान कर गई। शासन प्रभु से यही कामना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और आत्मा अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करे। परिवार के लिए यही संदेश है कि सब भाई संगठित रहना, प्यार से रहना और माता पिता के नाम को आगे बढ़ाना। दुख की इन घड़ियों में हम आपके साथ हैं। साधवी सुधा उत्तर प्रवर्तनी पूज्य गुरु मंत्रों का धर्म संदेश परिवार को अवश्य ही ढाढ़स बंधाएगा और धर्म में आगे जीवन के लिए प्रेरणा देगा। इस संदर्भ में और भी बहुत से जो है समाचार भी हैं, कुछ संस्थाओं के भी नाम आए हैं, परंतु समय अनुसार अब पहले रस्म पगड़ी हो जाए, उसके बाद जो है संदेश पढ़े जाएंगे। मैं प्रार्थना करूँगा जो भी परिवार पगड़ी लेकर आए जिनसे आप पगड़ी प्रदान करें। किसी प्रकार की राशि वगैरह की कुछ पता करें, पगड़ी प्रदान करें। इसके अलावा मुकेश मित्तर बीजेपी से उनके तरफ और ईम्स क्लब जिनके ये जो मेंबर भी रही श्रीमती नीना जी, उनकी तरफ से भी परिवार के लिए जो संदेश आया है। इसके अलावा श्री कुलदीप जैन सुराना जी जो स्टेट प्रेसिडेंट BDS भारतीय जैन संगठन है, उनकी तरफ से शोक संदेश है। श्री रमेश जैन बिट्टा जी भारतीय जनता पार्टी, उनकी तरफ से शोक संदेश है। अतुल जैन जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शोक संदेश है। USBC जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल परिवार की तरफ से शोक संदेश है। SH जैन सभा अकर नगर की तरफ से शोक संदेश है। कुलदीप जैन सुराना स्टेट इंचार्ज श्री जैन शताब्दी 13 महासभा की तरफ से भी ये शोक संदेश प्राप्त हुए हैं। परिवार तरफ श्री निखिल जैन, शहीना जैन, साहिल जैन, अनिका जैन, अंशुल जैन, अदयवल जैन, मैसेज नीना ओसवाल, मैसेज एंडा नेटवियर, मैसेज जगन्नाथ, कुंदन लाल जैन, जडियाला गुरु, मनोहर आत्म पार्टी का पब्लिक स्कूल, जडियाला गुरु, लंगार नेटवियर परिवार, चक्रवाली परिवार की तरफ से आज के इस अवसर पर शोक में जिन संस्थाओं के लिए दान राशि निकाली गई है उनके लिफाफे आ गए हैं। मैं नाम पढ़कर सुना रहा हूँ, उनके अधिकारी महोदय सभा के पास प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सभा SH जैन सभा सिविल लाइन, SH जैन सभा हैपोवाल, SH जैन सभा शिवपुरी, SH जैन सभा जंडियाला गुरु,
चंद्रवाला जैन युक्ति संघ 1 के लिए स्त्री सभा रूपा मिस्त्री गली, महावीर जैन युवक संघ सुंदरनगर, महावीर जैन युवक संघ सिविल लाइन, शिव मंदिर चंडियाला गुरु, मोतीराम महाराज समाधि, शिवाला शंगला USPC, बाबा बैरा जी ढंड से, मदन लाल जी की समाधि जगरावा के इन संस्थाओं के लिए परिवार ने जो राशि निकाली है, इन सभी संस्थाओं की तरफ से परिवार का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बार फिर परिवार की तरफ से वार्ड से पधारे भाई बहनों का, आप सभी का, दोस्तों का, मित्रों का, संबंधियों का, जो भी पधारे हैं और परिवार को सांत्वना दी है, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। परिवार की और वार्ड से पधारे हुए भाई बहनों के भोजन की व्यवस्था नीचे की गई है। तो हमारे यहाँ पर हमारा परम सौभाग्य परम श्रद्धा माँ साध्वी वीना जी माँ साहब विराजमान है, तो उनके चरणों में विनती है कि वो मंगल पाठ की